नमस्ते। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप मंदिर जाते हैं तो आप भगवान जी से क्या मांगते हैं? अगर आप कुछ मांगते नहीं भी हैं तो आपके जो मन में चाह होती है वो क्या होती है? चलो शुरुआत से सोचते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी पढ़ी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो जाए। जब पढ़ाई लिखाई हो जाती है स्कूल की तो हम बोलते हैं कि हमारा अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो हम भगवान जी से कहते हैं भगवान जी बस हमें नौकरी दिला दो, एक अच्छी सी जॉब दिला दो कहीं पे, फिर लाइफ सेट है। जॉब भी मिल गई। फिर हम कहते हैं चलो एक अच्छा सा घर ले लेते हैं। घर भी ले लिया। फिर हम बोलते हैं भगवान जी बस एक हमें एक अच्छी सी लाइफ पार्टनर दिला दो लाइफ में, तो हमारी लाइफ सेट है। चलो लाइफ पार्टनर भी आ गया आपकी लाइफ में। फिर हम कहते हैं कि भगवान जी अब हमारी कोई संतान नहीं है, अगर संतान आ जाएगी तो हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है वो कंप्लीट हो जाएगी, हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। संतान भी आ गई और फिर शुरुआत से वो चालू हो जाता है। आप बोलोगे मेरा कारोबार कर दीजिए, मेरी सेहत ठीक कर दीजिए, आजकल मेरी सेहत ठीक नहीं रहती है। तो हम भगवान जी से हमेशा कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। जो हमारी चाह है उस पे हम कभी भी रुकावट नहीं आने देते। ये चाह जो है वो चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। और जिसके करके लाभ और लोभ, ये जो हमारे जीवन में एक खेल है वो हमेशा चलता रहता है। तो इस लाभ और लोभ के खेल को रोकने का नाम है उत्तम शौच। जी हाँ, आज हमारा 10 लक्षण का चौथा दिन है जो हमें बताता है कि हमारे जीवन में संतोष का कितना महत्व है, हमारे जीवन में लाइफ में कंटेंटमेंट होना कितना जरूरी है। तो चलिए आज अपनी इस 10 लक्षण की सीरीज में हम बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे कि हम रियलिस्टिक वे में उत्तम शौच धर्म को अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। सिंपल वर्ड्स फिर से मैं बोलूंगी, चाह, धा, आह और राह। देखो जो हमारे ऐसा एक भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जो बोले कि मेरी लाइफ में कुछ भी चाहत है ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ इस जीवन से, फिर तो जीवन ही अंत हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं, है ना, हम सब कुछ ना कुछ चाहते हैं। लेकिन जो ये चाह होती है वो दो तरीके की होती है। एक चाह होती है जो हमें अच्छा करने के लिए प्रेरणा देती है, हमें अच्छाई की ओर खींचती है। और एक चाह होती है जो हमें पाप की तरफ मोड़ती है, हमारा जो सारा इंटरेस्ट है वो गलत कामों की तरफ दौड़ने लगता है। तो हमें ये ध्यान रखने की बहुत जरूरी है कि हमारी जो चाह है वो कैसी है। हमारे अच्छे की तरफ चाह है जो प्रेरणा मिलती है कि मेरी चाह है कि मैं जीवन में अच्छा करूं, मेरी चाह है कि मैं जीवन में कुछ अच्छा बनकर दिखाऊं अपने पेरेंट्स को, मेरी चाह है कि मैं अपनी फैमिली की सारी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करूं, मेरी चाह है कि मैं किसी और को सहायता करूं, मेरी चाह है कि मैं पर्सनली डेवलप हूं अपनी लाइफ में, मेरी चाह है कि मैं किसी और को एम्पावर करूं। तो ये सब जो चाहत है वो तो बहुत ही पॉजिटिव है, वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाती है लाइफ में। लेकिन अक्सर ऐसा पाया गया है स्पेशली इन यंगस्टर्स, जो हमारी चाह होती है वो गलत होती है, वो निगेटिव होती है, जिसकी वजह से हम निगेटिव एडिक्शंस ले लेते हैं, गलत हैबिट्स आ जाती है हमारी लाइफ में और हमारा जीवन जीने का जो तरीका है वो गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे जो जीवन की चाह है वो कौन सी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर आता है, चलो आपको चाह जब जब आती है, जब हम चाहते हैं कि मेरी ये इच्छा बस पूरी हो जाए, तो आपने कभी नोटिस किया है कि जब तक वो आपकी इच्छा पूरी नहीं होती आप कितना रेस्टलेस फील करते हो, यू बिकम एंशियस, आप बेचैन हो जाते हो, आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, आप बहुत ही व्याकुल हो जाते हो। तो ये जो चाह है वो आपकी दाह बन के रह जाती है, वो आपकी जिंदगी में आह लेके आती है। हमें पता रहता है कि इस चाहत की वजह से मैं जूझ रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा तो दिख नहीं रहा, फिर भी हम चाहते रहते हैं, चाहते रहते हैं, चाहते रहते हैं। तो देखो हमें ना अपनी जिंदगी में जरूरतों और अपनी आकांक्षाओं की एक सीमा तय करना बहुत जरूरी है। रिक्वायरमेंट्स और डिजायर्स का एक लिमिट सिर्फ डिसाइड कर लीजिए। देखो जो ये लाइफ है ये तो एक एंडलेस रेस है,
ये तो चलती ही जानी है, चलते ही जानी है, चलते ही जानी है। पहले ये मिल जाए, फिर वो, फिर वो, फिर वो। आज आप लखपति हो तो आप चाहोगे आप करोड़पति बन जाओ, आप करोड़पति होंगे तो आप चाहोगे मैं अरबपति बन जाऊं, अरबपति बन जाओगे तो आप बोलोगे मैं खरबपति बन जाऊं, और फिर आप बोलोगे कि जो मेरा स्टेटस है वो उतना ही मेंटेन रहना चाहिए, कभी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आने चाहिए, है ना। तो वो तो एंडलेस रेस है। आजकल हम एंड खत्म लगाने के तो हम कहीं पे सोचते ही नहीं है। आजकल सिर्फ एंड चलता है, और लाओ और लाओ और लाओ। तो देखो, अगर आप छत पर बैठ के आसमान देखोगे तो आपको लगेगा, क्षितिज को देखोगे, होराइजन को लगोगे तो आपको लगेगा शायद 20-30 मील के बाद में ये जो आकाश है और धरती है वो एक हो जाती है। लेकिन फिर जब आप 20-30 मील और चलोगे आप देखोगे ये तो और ऊंचा है, ये होने के बाद शायद एक हो जाए। पर हम सबको जीवन की असलियत पता है, क्या कभी आकाश और धरती एक हो सकते हैं? नहीं। इसी तरह जो हमारी चाह है, जो हमारी इच्छा पूर्ति है, वो कभी भी लाइफ में खत्म होने ही नहीं वाली है। इट इज एंडलेस। और ये रेस है, इसकी कोई एंड नहीं है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें आपको बस दौड़ते जाना है, दौड़ते जाना है, दौड़ते जाना है, जिसका कोई मंजिल ही नहीं है। बिना मंजिल के अगर सिर्फ दौड़ते रहोगे तो क्या होगा? आप थक जाओगे, आप हार जाओगे। तो अगर हम स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लें कि मेरी मंजिल क्या है, मेरी एक सीमा क्या है, उसको डिसाइड कर लो। देखो, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसे तो हमें फुलफिल करना ही है, लेकिन उससे ज़्यादा जो हमारी डिज़ायर्स है उस पर हमें लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो डिज़ायर्स हैं ये एंडलेस हैं, ये कभी भी फुलफिल नहीं होगी। आज हम बोलते हैं कि हमारे पास गाड़ी हो, गाड़ी ले लेते हो, फिर देखते हो आपके बगल नेबर ने कोई अच्छी गाड़ी ले ली, तो आपको जो गाड़ी चाहिए थी 10 दिन पहले तक, जो आपके पास आज है कि शायद मैं अपनी वो वाली गाड़ी ले लेता तो मुझे वो चीज मेरी मिल जाती। पर ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हमें ये बहुत जरूरी है कि हम अपने लाभ और लोभ की साइकिल की सीमा को कहीं ना कहीं अंकुश तो लेके आए। और जब आप ऐसे करोगे तो आप देखोगे कि आपके जो जीवन जीने की एक राह है वो आपने बहुत अच्छी पकड़ ली है। और जब आप एक अच्छी राह पे निकल लोगे तो आपका जीवन ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस आ जाएगी आपकी लाइफ में। आपकी रिश्तों में जो है वो कंप्लेंट्स कम हो जाएगी, सुख शांति आपके जीवन में आ जाएगी। क्योंकि जो संतोष है ये बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। अगर संतोष नहीं होगा तो आप बेचैन होगे, आपकी रात की नींद चली जाएगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपकी लाइफ में स्ट्रेस आएगा, डिप्रेशन भी हो सकता है, आपके आपसी संबंध खराब हो जाते हैं सिर्फ एक संतोष के चक्कर में। हम अक्सर कहते हैं ना कि हम खाने के लिए कमाते हैं, है ना। पर अक्सर आपने देखा होगा, स्पेशली इस लास्ट 2 इयर्स में, जब से ये लॉकडाउन लगा है, वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, हमारे पास खाने का भी समय नहीं है। खाने के वक्त भी हमें कॉल्स आ जाते हैं, हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स चलती रहती है, ऑफिस में एटलीस्ट हमारा लंच ब्रेक होता था, यहाँ तो वो भी नहीं होता है। तो हमें अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है। जब हमारे पार्टनर्स कंप्लेन करते हैं कि आपके पास हमारे लिए कुछ टाइम ही नहीं है, आप हमारे साथ कुछ टाइम स्पेंड ही नहीं करते हो, तो आप क्या बोलते हो कि मैं आपके लिए ही तो काम कर रहा हूँ, मैं जो बहुत बिजी हूँ आपके लिए ही तो कर रहा हूँ ताकि आपका जीवन अच्छा हो। पर ये जीवन अच्छा होने के चक्कर में कहीं ये जीवन जीना मत छोड़ देना। तो हमें लाइफ में प्रायोरिटीज डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है, मुझे अपनी लाइफ में क्या क्या चाहिए, मेरे कौन से रिश्ते नाते मुझे उनको पहले टाइम देना है। मुझे कमाना तो सबको है, मैं ऐसा किसी को नहीं कह रही हूँ कि कमाओ मत, मुझे भी कमाना है, पैसा सबको चाहिए। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि जो ये पैसा है, ये जो धन दौलत है, ये हमारी जिंदगी में वो रोल प्ले करती है। जैसे बोलते हैं ना कि नाव अगर चलना है तो पानी का प्रवाह होना बहुत जरूरी है नदी में। तो हमारी जिंदगी में जो पैसा है वो नदी के प्रवाह की तरह है, ताकि हमारी जो नैया है वो डगमगाए नहीं। लेकिन हमें ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि वो जो पानी है वो नाव के नीचे होना चाहिए, ना कि नाव के भीतर होना चाहिए। अगर वो पानी आपकी नाव के अंदर आ गया तो बहुत गड़बड़ी हो जानी है।
तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कमाने के लिए जियो मत। अब ऐसे मत करो कि मुझे जीना है, इसके लिए मुझे कमाते रहना है, कमाते रहना है, कमाते रहना है। नहीं, आप ये डिसाइड करो मेरे लिए सरप्लस कितना है, और फिर अगर मैं उस लेवल पे पहुंच गया हूं तो अब जो मुझे इसके बाद जो है मैं उससे दूसरों की कैसे हेल्प कर सकता हूं। कहीं ना कहीं तो हमें ये अंकुश लगाना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो ये सीमा तय करनी होगी। इसी को बोलते हैं कि उत्तम शौच। आपने ये धर्म अपने जीवन में उतार लिया है 365 डेज के लिए। हम अक्सर कहते हैं कि यंगस्टर्स को मैंने कहते हुए सुना है कि मुझे तो कोई भजन ही नहीं आता, मैं भगवान की आराधना कैसे करूं। तो मैं 2-3 दिन पहले एक भजन सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बहुत रियलिस्टिक भी है कि मन की तरंग को थाम ले भैया हो गया भजन। मेरे लिरिक्स शायद राइट नहीं हो, सो सॉरी फॉर डैट, बट ऐसे उसमें कुछ था कि बुरी आदत सुधार ले हो गया भजन, अपनी जो चाह है उसको थोड़ा सा थाम ले, क्योंकि ये जो चाह है ये तेरी दाह बनेगी, राह के कांटे बनेंगे। जिस दिन आप अपनी चाह को रोकना सीख जाओगे, उस पर लिमिट तय कर दोगे, बाउंड्रीज उस पर लगा दोगे, मान लो भजन हो गया, मान लो भगवान की आराधना हो गई। तो हमें बस ये ही आज से डिसाइड करना है। इस पर्यूषण पर्व में, इस 10 लक्षण में आपको सिर्फ ये ही डिसाइड करना है कि आप कैसे अपने जीवन में संतोष को ले आ सकते हो। और ये जो संतोष है, ये जो कंटेंटमेंट है, ये आपके हर एक लेवल पे आना चाहिए। आपका पर्सनल लेवल, प्रोफेशनल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, वेलनेस लेवल, इट शुड बी देयर इन ऑल एरियाज। होलिस्टिक वेलनेस जो आपकी होती है उसमें सब जगह आपको संतोष होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं पर्सनली तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, पर्सनल लाइफ में तो मैं बहुत ही कंटेंट हूँ, पर जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें मैं बहुत ही, आई एम हाईली एम्बिशियस। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग एम्बिशियस, लेकिन वो एम्बिशियस होने के चक्कर में कहीं आपकी हेल्थ नहीं सफर हो जाए। आपको पता है कि आपको हाई बीपी है, आपको पता है कि आपकी हेल्थ खराब हो रही है, फिर भी आप स्ट्रेस लिए जा रहे हो कि मेरा ये टारगेट अचीव नहीं हुआ है। जो मुझे टारगेट अचीव करना था इस एनुअल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में, मैंने 75% तो अचीव कर लिया, बट आई एम स्टिल रनिंग फॉर माई 25%। चलो मान लो आपने 100% अचीव कर लिया इस साल का टारगेट, फिर नेक्स्ट ईयर 125% आपका टारगेट फिर बढ़ जाएगा। फिर आप उसके लिए दौड़ोगे, उसके लिए स्ट्रेस लोगे, उसके लिए अपनी बीपी बढ़ाओगे। आपको पता है आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपको पता है आपके फैमिली रिलेशंस इम्पैक्ट हो रहे हैं इसकी वजह से, स्टिल आप उस दौड़ में दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो। तो आज सिर्फ एक ही निवेदन है मेरा आप सभी के साथ में कि हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो लाभ और लोभ का खेल है हमारे जीवन में, इसमें हमें कहाँ कहाँ सीमा लगानी है ताकि हम एक अच्छा जीवन जी सकें। नमस्ते, आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे YouTube चैनल पे डू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कल फिर आऊँगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय जिनेंद्र।